नमस्कार दोस्तों, वक्फ बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जयंत चौधरी की पार्टी में भगदड़ मच गई है। राष्ट्रीय लोक दल, जी हां, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी में भगदड़ मच गई है। जयंत चौधरी इन दिनों नरेंद्र मोदी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। केंद्र की सरकार में जयंत चौधरी मंत्री हैं, लेकिन जब वक्फ बिल पास हुआ और जयंत चौधरी इस बिल के समर्थन में खड़े हो गए तो नाराजगी बढ़ गई और जयंत चौधरी की पार्टी में भगदड़ मच गई है। एक बड़े नेता ने, बड़े मुस्लिम नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शाहजेब रिजवी उनका नाम है, जयंत की पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और उन्होंने जयंत की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना यह है कि हमको उम्मीद थी कि जयंत चौधरी मुस्लिमों के हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम हो गए। क्या आप सिर्फ हमारा वोट लेने के लिए हैं और जब हमारे अधिकारों पर हमला होगा, जब हमारे मूल्यों का, हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा तो आप हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे? दोस्तों, शाहजेब रिजवी ने कौन कौन से गंभीर आरोप लगाकर जयंत चौधरी की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, आप सबसे पहले शाहजेब रिजवी का यह बयान सुनिए, उसके बाद इस खबर पर बात करते हैं। जो ये कानून बना है, मैं इसके खिलाफ हूं। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इससे कई चीजों पे बहुत फर्क पड़ता है। एक भाईचारा खत्म होता है, उस भाईचारे को हमें नहीं खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े मन से आज राष्ट्रीय लोकदल से इस्तीफा देता हूं। पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं और पार्टी के जो सदस्यता है उससे मैं आज इस्तीफा देता हूं। तो दोस्तों, आपने शाहजेब रिजवी की बात सुनी। ये जयंत चौधरी की पार्टी के नेता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आम तौर पर अगर देखा जाए तो जयंत चौधरी का जो कॉम्बिनेशन है वो जाट प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है। जयंत चौधरी इसी के इर्द गिर्द पॉलिटिक्स करते हैं। अखिलेश यादव के साथ भी अलायंस में रहे थे और अखिलेश के साथ अलायंस करने का फायदा क्या मिला था जयंत चौधरी को? उत्तर प्रदेश में 10 विधायक आरएलडी के बन गए थे और जयंत खुद राज्यसभा चले गए थे, लेकिन जयंत चौधरी ने पलटी मारी। 2024 के जनवरी महीने में उन्होंने पलटी मारी और वो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। आज वो केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वक्फ बिल का मसला जयंत चौधरी के लिए बड़ी मुसीबत वाला बन सकता है, क्योंकि दोस्तों, जयंत चौधरी जिस राज्य की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश की, वहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। किसानों के मसले पर जयंत चौधरी से किसान पहले से नाराज रहे, जाटों के मसले पर जाट नाराज हुए और अब मुस्लिम भी जयंत चौधरी का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो जयंत चौधरी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन रही है। हालांकि चर्चाएं इस तरह की भी चल रही हैं कि जयंत चौधरी भी बड़े अटपटे से हो गए हैं, बड़े अनमने से हो गए हैं और अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, लोकसभा में बोलते वक्त एक बड़ा इशारा कर दिया था। अखिलेश यादव ने बता दिया था, अखिलेश यादव ने कह दिया था कि जयंत चौधरी भी हमारा हाथ थामने को बेताब है, हमारा हाथ थाम सकते हैं। मैं आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी सुनवाता हूं जो उन्होंने लोकसभा में जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए इशारों में दिया था। आप अखिलेश की वो बात भी सुनिए दोस्तों। अभी तो आपने साथी संभाल लिए हैं, एक साथी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और हमारे जिनका हमने सम्मान किया, हमें कहां ले गए आप और हमें यहां छोड़ गए आप, हमें छोड़ गए। हमें देखिए सभापति महोदय देखिए राजनीति क्या है। हमने आपका हाथ पकड़ा और हम यहां आ गए और आप हमारा हाथ छुड़ा करके वहां चले गए। इसलिए देखिए कब हमारा इनका हाथ मिल जाए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है, देश में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से वक्फ बिल के मसले पर विरोध देखने को मिल रहा है, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरफ तो बिहार में नीतीश की पार्टी में भगदड़ मच गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस, ओवैसी और आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गए हैं। किसी भी तरीके से वक्फ बिल को कानून की शक्ल लेने से रोका जाए, इसके लिए पूरी जद्दोजहद, पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा झटका जयंत चौधरी को लगा है, क्योंकि जयंत चौधरी की पूरी जो पॉलिटिक्स है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमरोहा, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, नगीना, कैराना, इस बेल्ट के इर्द गिर्द होती है। और यहां जब कोई इतने बड़े स्तर का नेता पार्टी को छोड़कर चला गया तो ये जयंत चौधरी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब जयंत चौधरी क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, ये भी देखना होगा दोस्तों। फिलहाल वक्फ बिल के मसले पर जयंत चौधरी एक मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।